7th standard 7th lesson Vim editor and basic scripting. What is Vim editor? एडिटिंग क्या होता है? हम कोई भी चीज लिखने के बाद उसको करेक्टनेस करते हैं, उसको एडिटिंग बोलते हैं. और स्क्रिप्टिंग बेसिक स्क्रिप्टिंग, जो चीज हम जो कमांड लिख रहे हैं वो वापस फॉर्मुलेट कैसे होती है, इम्प्लीमेंट कैसे होती है, उसको स्क्रिप्टिंग बोलते हैं. हम इस चैप्टर में क्या देखने वाले वो बताया. वी हैव डिस्कस कमांड दैट कैन बी, हमने स्क्रिप्टिंग के सारे कमांड्स देखे हैं, जावा स्क्रिप्ट में देखे हैं और बेसिक सी प्लस प्लस सीखा है हमने, HTML सीखा है, सब में हमने स्क्रिप्टिंग देखा है. इसकी स्क्रिप्टिंग हमने वो सारे विंडोज में देखे हैं, पर इसकी स्क्रिप्टिंग हम किस में देखने वाले हैं? अनटू लिनक्स में. द कमांड वेर एग्जीक्यूटेड वन एट अ टाइम, जहां एक कमांड एक ही बार में एग्जीक्यूट होता है. दो वी कुड एग्जीक्यूट मल्टीपल कमांड्स बाय यूजिंग द पाइप्स, द प्रोसेस वुड बिकम tedious एज नंबर ऑफ कमांड्स इंक्रीजेस. हम बोलते हैं बहुत बार कोई सॉफ्टवेयर, हमको कोई लिंक या सिस्टम दिया हुआ है, वो क्या हैंग हो जाता है. क्यों? क्योंकि इतने सारे जन एक साथ में उसमें लॉग इन करते हैं. वैसे ही इसमें भी होता है, एक साथ में अगर हम कमांड्स दे रहे हैं तो टेडियस एज नंबर ऑफ कमांड, बहुत सारे, टेडियस मतलब स्लो प्रोसेसिंग और वर्कआउट नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे कमांड्स एक साथ में चल रहे हैं. इसके लिए अ बेटर वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल कमांड्स एट वन गो इज टू टाइप द सीक्वेंस ऑफ कमांड इन अ टेक्स्ट फाइल. हम एक बेटर वे है उसके लिए. अगर हमेशा ऐसा होता होगा, मल्टीपल कमांड्स नहीं चल सकते हो, तो कंप्यूटर का वर्क होना और सॉफ्टवेयर सिस्टम चलना इजी नहीं होगा. इसके लिए एक बेटर वे और एक इजी वे मल्टीपल सिचुएशंस को चलाने के लिए है, तो वो है टेक्स्ट फाइल में उस कमांड्स को सीक्वेंस वाइज, मतलब नंबर सीक्वेंस वाइज 1 2 3 ऐसे वाइज लिखना है और चलाना है. देन गिव दिस फाइल टू लिनक्स शेल फॉर एक्सिक्यूशन. लिनक्स शेल में एग्जीक्यूट करवाना है तो वो चलेगा. द लिनक्स शेल विल एग्जीक्यूट ऑल द कमांड्स अवेलेबल विद इन द टेक्स्ट फाइल इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस. जैसे सीक्वेंस में हम लिख रहे हैं वैसे वो 1 2 3 ऐसे एक सीक्वेंस में चला के कमांड्स को वर्क प्रोसेस पे ला देगा. द शेल स्क्रिप्ट कैन बी डिफाइंड अ सीरीज ऑफ कमांड रिटन इन अ प्लेन टेक्स्ट फाइल. शेल स्क्रिप्ट का डेफिनेशन क्या है? सीरीज मतलब 1 2 3 ऐसे सीरीज में सारे कमांड्स लिखे हुए, मल्टीपल कमांड्स लिखे हुए और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ही लिखने को शेल स्क्रिप्ट में लिखे जाता है और उसको इम्प्लीमेंट किए जाता है. वर्किंग विथ विम एडिटर वर्किंग बताया है अभी तुमको. वी हैव लर्न हाउ टू क्रिएट अ फाइल यूजिंग द कैट कमांड. कैट कमांड को यूज करके हमको फाइल कैसे क्रिएट करना है. द कैट कमांड ऑल्दो इट अलाउज अस टू क्रिएट अ फाइल इज नॉट अ गुड ऑप्शन टू यूज व्हेन क्रिएटिंग अ शेल स्क्रिप्ट. शेल स्क्रिप्ट में कैट कमांड वर्क नहीं होता है. वी नीड अ गुड टेक्स्ट एडिटर टू परफॉर्म सच ऑपरेशन. हमको एक बहुत अच्छा टेक्स्ट एडिटर मतलब जो लिख रहे हैं उसको एडिट करने के लिए एक बेस्ट सॉफ्टवेयर चाहिए. टेक्स्ट एडिटर्स लाइक नैनो, पिको, वी और विम, एड एंड अदर्स आर जनरली बेस्ट सूटेड फॉर क्रिएटिंग टेक्स्ट फाइल. टेक्स्ट फाइल हम जो लिख रहे हैं उस कमांड को एडिट करने के लिए ये सारे एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा अच्छे हैं. कौन से? नैनो, पिको, वी और विम. Gedit is a graphical editor available with GNOME desktop environment. KWrite is a graphical editor available with KDE desktop environment. We will use the Vim editor, which is a visual display editor, to write the shell script. This editor is available with almost all Unix and Linux flavor. Unix में, Linux में, Undo लिनक्स में ये सॉफ्टवेयर Gedit आता है और KWrite आता है. विम भी उसी में शेल स्क्रिप्ट में ही चलता है. वी विल यूज विम एडिटर विच इज अ विजुअल डिस्प्ले एडिटर. ये सारे सिर्फ एडिटिंग ग्राफिकल एडिटर, पर ये विजुअल डिस्प्ले एडिटर है विम. शेल स्क्रिप्ट टू राइट द शेल स्क्रिप्ट. दिस एडिटर इज अवेलेबल विथ ऑलमोस्ट ऑल यूनिक्स एंड लिनक्स फ्लेवर. यूनिक्स और लिनक्स में सारे यूनिक्स और लिनक्स के जो भी एप्लीकेशंस है उसमें विम एडिटर मिलेगा. द विम VI approved is a text editor written by Bram Molyneux
and first released publicly in 1991. 91 में ये publicly सबको पता चल गया था. 91 में पब्लिकली सबको पता चल गया था. इट इज़ एन एनहांस वर्जन ऑफ VI एडिटर. विम VI का एनहांस एक्सपांडेड वर्जन है जो यूनिक्स में यूज़ होता है. इट वर्क्स विद द विम एडिटर. वी विल हैव टू इनिशिएट एट फर्स्ट. ओपन अ न्यू टर्मिनल विंडो हमको ओपन करना है. वी कैन ओपन द विम एडिटर यूजिंग 2 ways. फर्स्ट टाइप VI एट द प्रॉम्प्ट एंड प्रेस एंटर, और सेकेंड है फाइल नेम करके प्रेस एंटर करके भी कर सकते हैं. ऐसा उसका विंडो होता है ब्लैक पे, सेम जावास्क्रिप्ट की तरह. ये उसका विंडो फाइल एडिटिंग व्यू टर्मिनल हेल्प 5 इसके एप्लीकेशंस है. उससे हम हमारी फाइल लिख सकते हैं, फिर प्रेस एंटर करके हम कमांड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. उसमें $VI फर्स्ट विम फाइल वो कैसे होता है, एंड प्रेस एंटर द कमांड विल. हम अगर वो $VI फर्स्ट _vim_ फाइल लिखते हैं और फिर प्रेस एंटर करते हैं तो क्या होता है, ब्लैंक स्पेस स्टार्टिंग में हमको ब्लैंक स्पेस मिल जाता है और हमको फर्स्ट राइटिंग लाइन स्टार्ट हो जाती है. सबस्क्रिप्टिंग के कमांड्स हैं. देन द कमांड मोड. व्हाट इज द कमांड मोड? कमांड मोड में V इज फॉर स्विच टू द विजुअल मोड. विजुअल मोड में आना है तो हमको V टाइप करना, स्मॉल v. लोअर केस V अलाउज अस टू मैनिपुलेट ये कैरेक्टर्स. अपर केस V करते हैं तो स्विच टू विजुअल मोड, अलाउज अस टू मैनिपुलेट लाइन्स. लोअर केस V से कैरेक्टर मैनिपुलेट मतलब चेंज होते हैं कैरेक्टर्स, और अपर केस V से लाइन्स चेंज होती है. अब अबव लाइन में जाना है या डाउन लाइन में जाना है. कंट्रोल प्लस लोअर केस V किया तो स्विच टू दी ब्लॉक विजुअल मोड. हम विजुअल मोड में जाएंगे ब्लॉक वाइज. रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स चेंजेस कर सकते हैं, ब्लॉक्स की साइज छोटी बड़ी कर सकते हैं. नेक्स्ट द इंसर्ट मोड. इंसर्ट मोड में हमको कोई चीज़ क्या क्या लिखनी है, उसमें क्या होगा, लोअर केस A से टू इंसर्ट टेक्स्ट फ्रॉम द करंट कर्सर पोजिशन. हम करंट जहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ हमको कर्सर स्टार्ट करना है वहाँ से कर सकते हैं. स्मॉल स्क्रिप्ट में अगर लोअर केस A लिखेंगे तो, लोअर केस I लिखेंगे तो टू इंसर्ट टेक्स्ट बिफोर द करंट कर्सर पोजीशन. हमारा करंट कर्सर जहाँ है, माउस जहाँ है, उसके पहले हमको कुछ लिखना है तो हमको लोअर केस I लिखना है. और अपर केस A लिखा टू अबेंड टेक्स्ट एट द एंड ऑफ द करंट लाइन. जो हमारी लास्ट की जो लाइन है उसके ऊपर हमको कुछ लिखना है. अबेंडन टेक्स्ट कुछ लिखना है एट द एंड, नेक्स्ट एंड लाइन के जस्ट ऊपर, तो अपर केस A. अपर केस I टू इंसर्ट टेक्स्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द लाइन. हमको स्टार्टिंग की लाइन से, अगर फर्स्ट लाइन से कुछ इंसर्ट करना है, जो फर्स्ट हमारी लाइन है उससे पहले कुछ इंसर्ट करना है तो अपर केस I. अपर केस O टू इंसर्ट इन अ न्यू लाइन अबव द करंट लाइन. हमको कोई न्यू लाइन ऐड करनी है, वो करंट जो लाइन है, हमारा माउस जहाँ प्रेजेंट है, जहाँ लाइन है उसके ऊपर हमको कुछ लिखना है तो अपर केस O. लोअर केस O टू इंसर्ट अ न्यू लाइन बिलो द करंट लाइन. जो करंट लाइन है उसके नीचे अगर कुछ लिखना है तो लोअर केस O. द लास्ट लाइन मोड normally is used to perform operations like quitting the vim session or saving a file. फाइल को सेव करना है या फिर हमको निकलना है, वहाँ से एग्जिट करना है तो द लास्ट लाइन यूज होता है. टू गो टू द लास्ट लाइन मोड वी फर्स्ट नीड टू बी इन द कमांड मोड. कमांड मोड में हमको लास्ट लाइन में जाना है तो हमको कमांड मोड में रहना है. फ्रॉम मोड वी कैन गो टू लास्ट लाइन मोड बाय प्रेसिंग द कॉलन. ऐसे कॉलन लिखेंगे तो हम लास्ट लाइन पे चले जाएंगे और लास्ट लाइन से हम नेक्स्ट मोड पे जा सकते हैं. आफ्टर प्रेसिंग दिस की वी विल सी अ कॉलन कैरेक्टर एट द बिगनिंग ऑफ द लास्ट लाइन of our editor window with a cursor blinking near it. This indicates that the editor is ready for accepting a last line command. इसका मतलब वो हमको बता देता है, ये हमने जैसे कॉलन कर दिया तो कॉलन की से वो इंडिकेट होता है कि ये लास्ट लाइन है, इसके बाद मतलब जो होगा वो लास्ट लाइन होगा. और फिर बाद में एंटर करके हम हमारा स्क्रिप्टिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. क्रिएटिंग अ फाइल इन विम. अब विम में हमको फाइल क्रिएट करना है तो क्या करना है, $VI about _ गांधी जी टू एंटर टेक्स्ट. हमको ऐसा लिखना है लाइन. टू
to enter text within the file, the editor needs to be in the insert mode. insert mode में रहना है. insert mode के लिए हमको insert mode का command लिखना है. By default the editor will start in a command mode. कमांड मोड पे रहेगा. कमांड मोड से इंसर्ट नहीं होगा, तो इंसर्ट मोड में रहना है. देर आर सेवरल कमांड्स दैट पुट द एडिटर इनटू द इंसर्ट मोड. बहुत सारे कमांड्स हैं. द मोस्ट कॉमनली यूज कमांड इज लोअर केस ए एंड लोअर केस ए और लोअर केस आई. लोअर केस ए और लोअर केस आई से हम इंसर्ट मोड में आ जाएंगे. इंसर्ट मोड में आके हम अगर ऐसा टाइप करेंगे, लिखेंगे, तो whatever we have to write, we can write in our scripting mode. Next commands और उसके यूसेज. $W to save file. लोअर केस W है ये. हमको फाइल सेव करनी है. रीनेम और बाद में एंड रीनेम इन एडिटिंग मोड, और उसको एडिटिंग मोड में भी रखना है. तो हमको मूविंग अराउंड इन दी डॉक्यूमेंट्स. मूविंग कैसे, कर्सर को मूव कैसे करते हैं. तो लोअर केस H किया तो मूव्स कर्सर लेफ्ट साइड मूव होगा. लोअर केस L किया तो कर्सर राइट साइड मूव होगा. लोअर केस J टाइप किया तो कर्सर डाउन जाएगा. लोअर केस K टाइप किया तो कर्सर अप जाएगा. स्पेस बार किया तो कर्सर मूव्स राइट 1 स्पेस. स्पेस बार करेंगे तो राइट साइड से 1 स्पेस मूव होगा कर्सर. कीज, माइनस और प्लस की कीज कैसे हेल्प होती है. मूव कर्सर डाउन अप इन डाउन और अप जाता है. डाउन माइनस में जाएगा और अप प्लस में जाएगा. 1 कॉलम. कंट्रोल प्लस डी स्क्रोल डाउन 1/2 ऑफ द पेज. कंट्रोल प्लस यू स्क्रोल अप 1/2 ऑफ अ पेज. कंट्रोल प्लस एफ फॉरवर्ड्स 1 पेज. कंट्रोल प्लस बी बैकवर्ड 1 पेज. अपर केस M moves cursor in middle. अपर केस H कर्सर टॉप ऑफ द पेज लेके जाएगा, हेड पे. अपर केस L कर्सर बॉटम पे लेके जाएगा. कर्सर अप $, एंड द लाइन. ब्रैकेट्स, क्लोजिंग ब्रैकेट, बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट सेंटेंस. ओपनिंग ब्रैकेट, बिगनिंग ऑफ करंट सेंटेंस. अपर केस G एंड ऑफ फाइल. अपर केस W वर्ड एट अ टाइम, 1 वर्ड एट अ टाइम. अपर केस N और लोअर केस W अहेड बाय n नंबर ऑफ वर्ड्स. n नंबर ऑफ वर्ड्स कंटिन्यूस में चलते जाएंगे. वर्ड हो गया W और n ही चलता जाएगा. और अपर केस B वर्ड बैक अ वर्ड एट अ टाइम. लोअर केस B बैक अ वर्ड एट अ टाइम. N और B किया तो n नंबर बैक जाता जाएगा. लोअर केस E किया तो एंड ऑफ वर्ड्स. लोअर केस G फर्स्ट लाइन ऑफ फाइल. और 0, दिस इज नॉट O, इट इज 0. मूव टू द बिगनिंग ऑफ फाइल. नाउ विल बी सेइंग एडिटिंग. हम एडिट कैसे करेंगे डॉक्यूमेंट्स को. एडिटिंग द डॉक्यूमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑपरेशन दैट आर यूजर्स विल परफॉर्म वंस द डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड. क्रिएट हो जाता है उसके बाद ही एडिट होगा. इट इज पॉसिबल टू इंसर्ट और डिलीट एनी डेटा एट अ स्पेसिफिक पोजिशन एज पर नीड्स. वी कैन ऑल्सो रिप्लेस द कंटेंट और चेंज द केस ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टर्स इफ रिक्वायर्ड. हमको कोई चेंजेस करना है हम कर सकते हैं. जैसे हमने ये पूरा पैराग्राफ लिया है, इसमें एडिट क्या करना है देखो. टू एडिट द डॉक्यूमेंट वी नीड टू अगेन ओपन इट यूजिंग द VI कमांड. VI कमांड, हेंस एग्जीक्यूट द कमांड VI अबाउट गांधी जी अगेन. हमको गांधी जी था तो हमको VI अबाउट गांधी जी लिखा. यू विल ऑब्जर्व दैट द ब्लिंकिंग कर्सर इज विजिबल ऑन द फर्स्ट कैरेक्टर. एट टॉप लेफ्ट साइड में ब्लिंकिंग कर्सर आएगा. इन नॉर्मल केस वी वुड हैव यूज द I ऑप्शन टू एंटर द इंसर्ट मोड, बट इफ वी नीड टू अपेंड द कंटेंट एट अ टाइम, टाइप G and you will see that cursor will go to the end of the line. लास्ट लाइन में चला जाएगा. हमने लोअर अपर केस G टाइप के, तो हमको इंसर्ट के लिए I टाइप करना होता है, पर हमको लास्ट
ब्लिंकिंग का हो रहा है, लास्ट में हो रहा है लेफ्ट में, तो हमको लास्ट साइड जाने के लिए जी टाइप करना है उसमें। लास्ट लाइन पे चला जाएगा। इफ द कर्सर इज प्लेस्ड एट न्यू लाइन वी प्रेस एस्केप एंड देन आई। इसके न्यू लाइन पे चला गया है तो एस्केप करेंगे हम लोग और फिर आई टाइप करेंगे इंसर्ट करने के लिए, तो हम इंसर्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यू इज फॉर अंडू, ऑल यू नो, हमको सबको पता है अंडू क्या होता है। हमको लास्ट वाला हमारा एक्शन जो है वो हमको रिपीट चाहिए, डिलीट हो गया हमको रिपीट चाहिए तो हम अंडू करेंगे, तो वो जो डिलीट हो चुका था वो वापस आ जाएगा। अंडू ऑल चेंजेस टू एंटर लाइन, अंडू लास्ट चेंज, हम सिर्फ लास्ट चेंज चाहिए तो हमको लोअर केस यू लेना है, और ऑल चेंजेस जो हमने एंटायर पूरी लाइन में किए तो अपर केस यू लेना है। डबल डी टू डिलीट सिंगल लाइन, एक सिंगल लाइन को डिलीट करना है तो डबल डी। एन डबल डी किया तो एन नंबर ऑफ लाइंस डिलीट हो सकती है, जितनी सारे हैं हमारे वो सब। अपर केस डी लिया तो डिलीट कंटेंट ऑफ लाइन आफ्टर कर्सर, कर्सर के बाद जो भी लाइन है